Hi children, good morning to all of you. Today I have come with a very beautiful poem written by Robert Frost, and the poem is Route Not Taken. Route Not Taken is a very beautiful poem written by Robert Frost. So चलिए आज हम लोग इसी poem को पढ़ते हैं. So before we start the poem, I will like to throw a light. I would like to tell you something about the poet Robert Frost. So Robert Frost का जो लाइफ स्पेन था वो 1874 से 1963 तक था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को. इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था ऑन मार्च 26, 1874. देन he graduated from high school in 1891 and shared the title of valedictorian with Eleanor White, whom he later married in 1894. So उन्होंने ग्रेजुएशन किया 1891 में और जो टाइटल ऑफ वेलेडिक्टोरियन शेयर किया एलिनोर वाइट के साथ, जिसे उन्होंने बाद में 1894 में शादी कर लिया. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट मूव टू इंग्लैंड इन 1912. 1912 में वे इंग्लैंड चले गए और he became acquainted with writers. वहाँ वे बड़े बड़े राइटर्स से जान पहचान उनका हुआ, जैसे कि रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ग्रेव, इज़रा पाउंड एटसेट्रा. और वे बहुत वहाँ एक राइटर, एक पोएट के रूप में इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए. फिर वो अमेरिका लौटे. बेसिकली वे अमेरिकन पोएट थे. अपने शुरुआती दिनों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली अमेरिका में, इसलिए वे इंग्लैंड चले गए और फिर वहाँ पर वे बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े पोएट्स के संपर्क में आए और फिर उनका जो उनकी पोएट्री चल पड़ी, सक्सेसफुल हो गए और तब वे अमेरिका लौटे. पोएम है द रूट नॉट टेकन. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no strip had trodden black. Oh, I gave the first for another day, yet knowing how way leads unto way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So, friends, I will go for the explanation. Two roads diverged in a yellow wood. एक्चुअली पॉइंट बात कर रहे हैं कि वे एक्चुअली द पॉइंट कहीं जा रहे थे, तो वे एक रास्ते से जा रहे थे, तो फिर वे देख रहे हैं कि यहाँ पर सपोज दैट कि एक वुड है, येलो वुड है. ये वुड जो है, ये जंगल जो है, येलो कलर का दिख रहा है, येलो, ठीक है. और येलो कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ऑटम का सीजन है, पतझड़ का सीजन है, जिसके कारण जो लीफ जो है येलो हो गए हैं और पूरा जंगल ही येलो दिख रहा है. तो पोएट कहता है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड. एक दिन वे कहीं जा रहे थे कि उनका जो रोड है टू रोड में डाइवर्ट हो जाता है, टू रोड में डिवाइड हो जाता है, एक फॉर्क की भांति जगह बन जाता है ये, और ये येलो वुड से होकर के ये रास्ते गुजरते हैं, ठीक है.
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो वे कहते हैं कि वो केवल एक ही ट्रेवलर होने के कारण, केवल वो एक ही व्यक्ति है, तो वो एक समय में केवल एक ही रोड पे जा सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही समय दो रोड पे नहीं जा सकते। तो इसीलिए वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। सॉरी, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं दोनों रोड में ट्रेवल नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, मतलब वही बात है कि वो एक ट्रेवलर होने के कारण, एक सिंगल ट्रेवलर होने के कारण वे एक समय एक ही रोड में ट्रेवल कर सकते थे, और इसी बात का उन्हें दुख है। Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। The poet कहते हैं कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वे उस फॉर्क में खड़े हो गए। ठीक है, वो उस फॉर्क के सामने खड़े हो गए और वे उस रोड को निहारते हैं। ठीक है, वे उस रोड को देखते हैं। वो लुक डाउन वन एज फार एज शी कुड, और वे एक रोड को चुन लिए और उसे वो जितना दूर तक देख सकते थे उतना दूर तक उन्होंने देखा। ठीक है, जहां तक वे देख सकते थे। और ये रोड जो था वो अंडरग्रॉथ में, मतलब झाड़ियों में गायब हो जा रहा था। तो जब तक ये रोड झाड़ियों में गायब नहीं हो गया, अदृश्य नहीं हो गया, तब उस दूरी तक वे उसे देखते रहे। Then took the other just as fair and having perhaps the better plan। पोएट कहते हैं कि उन्होंने पोएट कहते हैं कि उसके बाद जब उन्होंने पहले रोड को देख लिया। ठीक है, पहले रोड को वो जहां तक देख सकते थे वे देख लिए। उसके बाद देन टुक द अदर, उसके बाद उन्होंने दूसरे रोड को लिया, दूसरे रोड को चुना जो कि पहले रोड जितना ही सुंदर था। जस्ट एज फेयर एज द फर्स्ट वन। ये दूसरा रोड जो था वो पहले जितना ही सुंदर था, पहला रोड की तरह ही वो फेयर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और पोएट कहते हैं कि शायद इस दूसरे रोड में बेटर क्लेम था, मतलब फ्यूचर का जो एस्पेक्ट था उसका, मतलब ज़्यादा वो समझे कि ये जो फ्यूचर है उनका, वो सेकेंड रोड में जाने से ही उनका फ्यूचर बेटर होगा। ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लान बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ये जो वे कहते हैं कि जो दूसरा रोड था ये ग्रासी था। ठीक है, ग्रास से ढका हुआ था, ग्रासी था, और वांटेड वेयर, और मतलब ये जो रोड दूसरा रोड था वो चाहता था कि मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवलर जाएं। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रास ग्रास से भरा हुआ था, ये रोड ग्रास से भरी हुई थी, और इसीलिए यह ट्रेवलर्स को इनवाइट कर रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी ये रोड, ये रास्ता बहुत ही सुंदर लग रही थी, और इसीलिए पोएट ने लिखा है कि वांटेड वेयर, यह रोड चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर चलें। Though as for that the passing there had warned them really about the same। यहाँ पर इस दोनों लाइन में पोएट कहते हैं कि though as for the passing there had warned them really about the same, मतलब चलने से लोगों के द्वारा इन रोड्स का इस्तेमाल होने से दोनों एक ही जैसे वॉर्न आउट हो गए थे। दोनों मतलब एक ही जैसे दिख रहे थे। ठीक है, दोनों में लोग, मतलब एक समान रूप से लोग ट्रेवल करते थे, और दोनों एक समान रूप से जीर्ण या वर्न आउट हो गए थे। ठीक है, द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दोनों रोड एक समान ही इक्वल प्रोपोर्शनेट में दोनों सड़कें जो थी वो वर्न आउट हो गई थी। अब मतलब वो कहना चाहते हैं कि ट्रेवलर्स दोनों ही रोड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और दोनों रोड जो था वो दोनों रोड इक्वली वॉर्न आउट हो गए थे।
इक्वली दोनों में चलने के निशान थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स। पोएट कहते हैं कि दोनों ही रोड उस दिन सवेरे पत्ते में ढके हुए थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, दोनों ही सड़कें पत्ते में ढके हुए थे, दोनों में पत्ते बिखरे पड़े हुए थे। नो स्टेप एट रोडन ब्लैक, मतलब कोई उन रोड पर यात्रा नहीं किया था और पत्तों पर कदम रखकर उन्हें ब्लैक नहीं कर दिया था। पत्तों को कुचल कर कोई भी उन रोड से ट्रेवल नहीं किया था। पत्ते जो थे रोड पर फ्रेश थे, ठीक है, जो पत्ते रोड पर पड़े हुए थे वे एकदम फ्रेश पत्ते थे, फ्रेश। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट कहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट रोड का चुनाव नहीं किया, उन्होंने सोचा कि फिर कभी इस रोड का चुनाव करेंगे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। पोएट कहते हैं कि मुझे मालूम था कि एक सड़क दूसरे सड़क तक कैसे ले जाता है। एक बार यात्रा स्टार्ट करने के बाद वापस आना संभव नहीं है और एक रोड दूसरे रोड तक ले जाता है, फिर दूसरा तीसरा तक, तीसरा चौथा तक, तो ऐसे चलता रहता है। तो पोएट कहते हैं कि उन्हें इस बात का खबर था और वे कहते हैं कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। वे चूंकि जानते थे कि किस तरह से यात्रा शुरू होने पर एक रोड से दूसरा रोड, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरह से यात्रा चलते रहती है और फिर वापस आना और फिर दूसरे रूट लेकर दूसरे रूट में यात्रा शुरू करना, ये उन्होंने डाउट था उन पर कि उनको डाउट था कि वे ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। वे एक बार यात्रा शुरू करने के बाद फिर कभी वापस आ करके, है ना, फिर वापस आकर फिर अपनी यात्रा पहले रोड में शुरू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही उनको थी डाउट। वे समझते हैं कि एक बार यात्रा शुरू करने के बाद उन्हें खत्म करना ही पड़ेगा, वे फिर से दोबारा अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकते। I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence। तो पोएट कहते हैं कि मैं बहुत दिन बाद कहीं बता रहा हूँगा इस यात्रा के बारे में। मैं कभी जो है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं दुख के साथ, ग्रीफ के साथ कहीं पर बहुत दिन बाद इस यात्रा का जिक्र करूंगा, ठीक है, किसी के साथ, किसी को मैं बताऊंगा इस यात्रा के बारे में। एजेज 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 हैं, बहुत दिन के उपरांत मैं बताऊंगा टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड। मैं बताऊंगा लोगों को कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड, कि टू रोड्स जो है, टू रोड्स डाइवर्स इन, टू रोड्स एक जंगल में डाइवर्ट होते थे, डिवाइड हुए थे कभी। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने जो सोचा कि लेस ट्रेवल्ड बाय है, ओके, मैंने सोचा कि पहला रोड है वो ज़्यादा ट्रेवल लोगों ने उस पर ट्रेवल किया और दूसरे रोड में कम लोगों ने ट्रेवल किया जो मैंने सोचा था, ओके, और मैंने उस रोड का चयन किया जिसमें कम लोग गए थे। I took the one less traveled by and that has made all the difference। और आज जो भी डिफरेंस है मेरी लाइफ में, आज मैं जो भी हासिल नहीं कर पाया हूँ, एक्चुअली लोग अपने जीवन में कमी को ही देखते हैं। जब वो दूसरे से अपनी कंपैरिजन करते हैं तो वे समझते हैं कि दूसरे ने ज़्यादा गेन किया, ओके, दूसरे ने मोर गेन किया, ज़्यादा फेम, ज़्यादा रुपया पैसा कमाया और उसने कंपैरेटिवली लेस रुपया पैसा कमाया जब, और लेस फेम उसे मिला। तो इसीलिए वे दुख के साथ कहते हैं कि टू रोड्स, मतलब कभी वो एजेज हैंस बहुत दिन के उपरांत वो कहेंगे कि टू रोड्स डाइवर्स्ड नियर रोड, और उन्होंने उस रोड को चुना जिसमें लेस ट्रेवलर, मतलब वन आई टुक वन लेस ट्रेवल बाय, मतलब उन्होंने उस रोड का चयन किया जिसमें कम लोग ट्रेवल किए थे।
और वही उनके ज़िंदगी में बड़ा डिफरेंस लाया है। दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। अगर वो ज़्यादा सफल नहीं है आज, इफ ही इज नॉट सो मच सक्सेसफुल टुडे, it is only because of that his choice of the second road. Okay, choice of the second road. The second road. So children, this was the explanation of this poem. I hope you will like this. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you very much.